हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंट्रेंस एग्जाम एनालिसिस। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि डीएमआरसी के साइको टेस्ट में मार्क्स का इवैल्यूएशन कैसे होता है। बहुत से कैंडिडेट्स ने हमारा वीडियो देखा और हमें अप्रिशिएट भी किया। लोगों के बहुत से डाउट भी आए और आप में से बहुत से लोग रिसेंटली हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में जानना चाहते थे। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी किस तरह से आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन करता है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट को दूर करने के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आरआरबी ने 26 दिसंबर 2015 को सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2015 में एनटीपीसी के लिए नोटिस निकाला था, जिसमें लगभग 90 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था और आरआरबी स्टेज 1 का एग्ज़ाम दिया था 60 लाख लोगों ने। टोटल 18,252 सीट के लिए स्टेज 1 को क्लियर किया सिर्फ 2,53,803 कैंडिडेट्स ने। स्टेज 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उसके बाद, जो कि अभी 17, 18, 19 जनवरी को 3 शिफ्ट में हुआ और इसके रिजल्ट का सभी कैंडिडेट्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी से 8 टाइम्स लोग स्टेज 2 का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट, साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आरआरबी का दोस्तों जो रिजल्ट आता है वो कैंडिडेट के नॉर्मलाइज मार्क्स पे बेस्ड होता है। ऑफिशियल की से आपने अपने नंबर निकाल लेने के बाद भी कैंडिडेट्स को ये पता नहीं चल पाता है कि उनके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने होंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे करते हैं नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए रॉ स्कोर के बारे में और एवरेज स्कोर के बारे में। रॉ स्कोर दोस्तों आपका वो स्कोर होता है जो आप अपनी ऑफिशियल साइट से देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन उसमें से गलत किए, ये घटाने के बाद चेक करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया किसी कैंडिडेट ने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें से 18 उसने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव मार्क्स जो था रेलवे में वो 1 मार्क्स था और निगेटिव मार्किंग 1/3 की थी। तो जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर जनरेट हुआ वो हुआ 72 का। और दोस्तों हम जानते हैं कि एवरेज स्कोर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है रेलवे ने इस बार 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी को 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया। तो हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए एक आपका एवरेज स्कोर जनरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए 17 जनवरी को आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ उसका एवरेज 70 मार्क्स था, 17 की सेकंड का 71 और 17 की थर्ड का 73। इसी तरह सबके अपने अपने हर शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, सारे एवरेज स्कोरों का भी एक एवरेज निकाल लेते हैं जो 72 मार्क्स हो गया। ये सब आखिरकार हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्क्स आपके नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जो आरआरबीज है वो आपको एक कॉमन ग्राउंड पे रख के इवेल्युएट करना चाहता है। इट ट्राइज टू टेक एवरीवन ऑन अ नॉर्मल स्केल, क्योंकि हर किसी का जो पेपर होता है उसका डिफिकल्टी लेवल कभी कभी ज़्यादा होता है, कुछ का पेपर काफ़ी इजी आता है, कुछ का मॉडरेट आता है। तो इसीलिए रेलवे आपके लिए एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करती है। तो आइए जानते हैं ये किस फैक्टर पे यूज करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर जिनमें आपका नॉर्मलाइज मार्क्स डिपेंड करते हैं वो कुछ इस तरह हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन लेवल कैसा था, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बैठे थे आपके पेपर में, टोटल वैकेंसीज कितनी थी और या एवरेज मार्क्स कैसे आया था। हमने कई चीज़ें सर्च की जहाँ से ये निकाला फॉर्मूला, जहाँ से आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट होता है। आईआईटी, आईआईएम और कई बड़े रिक्रूटमेंट बोर्ड भी इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, इस टेस्ट के लिए अप्रूव्ड ये भी है, SQ + ST - SQ टाइम्स M - MQ अपॉन MT - MQ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले जानना होगा। यहाँ पे जो M है वो आपके मार्क्स होते हैं दोस्तों, और MQ जो है वो एवरेज मार्क्स होते हैं कैंडिडेट के इन योर शिफ्ट, आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है वो शिफ्ट के बारे में। MT क्या होता है, ये जो टॉप 0.1% कैंडिडेट होते हैं ये उनका एवरेज मार्क्स होता है, क्योंकि आपका मल्टी सेशन पेपर है इसलिए ये कंडक्ट कराया जाता है। SQ और ST जो है वो कांस्टेंट होते हैं, कुछ जो डिफाइन करता है आपका आरआरबी। यहाँ पे SQ जो होता है वो मार्क असाइन होता है MQ को, यानी कि एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन योर शिफ्ट, और जो ST होता है दोस्तों वो होता है मार्क्स असाइन टू MT, यानी कि टॉप 0.1% कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स है। तो हम इसको एग्जाम सिंपल करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आप आरआरबी बिलासपुर से थे और आप 18 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पेपर दिए। आपका जो रॉ स्कोर था वो 76 बना। 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर आया वो आया 72। MT यानी कि 0.1% जो टॉपर थे उनका जो मार्क्स आया वो 80। हमने ST और SQ की वैल्यू ले ली 108 और 60। हमने मान लिया कि ये मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं और ये मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं। तो इन सब वैल्यू को जब हमने इस फॉर्मूले में पुट किया दोस्तों, तो देखिए क्या मिला,
पुट करने के बाद हमने रखा 60+ टाइम्स, पूरी वैल्यू पुट की, तो आपका जो स्कोर आ गया वो हो गया 84 दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह ये कैंडिडेट जिसका रॉ स्कोर 76 था उसका नॉर्मलाइज स्कोर 84 हो गया। अब आरआरबी इस नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ लिस्ट तैयार करती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम अपने आने वाली वीडियोस में अलग अलग आरआरबीज के स्टेट 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप हमें entrancexam24@gmail.com पे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।